चलिए गाइस शुरू करते हैं। आज की हमारी वीडियो होने वाली है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की 5वीं वीडियो। बाकी 4 वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई हैं, आप जाकर लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। आपके इसी के साथ साथ हमारी एम्प्लॉयबिलिटी और ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के ट्रेड थ्योरी की भी वीडियो पड़ी है, ऑटोकैड की भी वीडियो पड़ी है और इसी के साथ साथ हमारी थ्रेडिंग की भी वीडियो पड़ी हुई है। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड लॉसेस। हानि ज्ञात करने का सूत्र क्या है। इसका सही आंसर है ए, लॉस इंटू 100/CP। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस सीपी। सीपी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों कॉस्ट प्राइस। फॉर्मूला इफ देयर इज अ प्रॉफिट। क्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है यदि लाभ हो तो। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रैकेट में 100/100 प्लस प्रॉफिट इंटू SP, यानी ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, SP यानी सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड सेलिंग प्राइस इफ देयर इज अ लॉस। विक्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है। इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर है इसका डी, 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100 इंटू CP, कॉस्ट प्राइस। किस चीज का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है हमारा विक्रय मूल्य ज्ञात करने का यदि हानि हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड प्रॉफिट। इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100, यानी प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the for profit amount if the iPhone cost price is 15,000 and selling price is 17,000। लाभ क्या है यदि एक आईफोन की क्रय मूल्य ₹50,000 तथा विक्रय मूल्य 70,000 है। इसका सही आंसर देखते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 20,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the selling price if the profit is 5% for a computer table bought at 11,150 rupees with rupees 50 as a transport charge। विक्रय मूल्य क्या होगा यदि एक कंप्यूटर टेबल का खरीद मूल्य 1150 रुपये है तथा परिवहन शुल्क 50 रुपये है, तो मिलने वाला लाभ 5% है। इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1260 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस इफ द प्रोडक्ट इज सोल्ड एट 572 विद प्रॉफिट ऑफ 72 रुपीज। क्रय मूल्य क्या होगा यदि उत्पाद को 572 रुपये में बेचा गया और उस पर मिलने वाला लाभ 72 रुपये है। इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ बोल्ट of 16 bolt is equal to the selling price of 12 bolt। लाभ क्या होगा यदि 16 बोल्टों का क्रय मूल्य 12 बोल्टों के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 33.33। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस इफ द कॉस्ट प्राइस इज 7,282 rupees with a profit of ₹208। विक्रय मूल्य क्या होगा यदि क्रय मूल्य
₹7,782 तथा लाभ ₹208 है। इसका सही आंसर देखेंगे, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ₹7,490। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंटरेस्ट अर्न इफ द प्रिंसिपल इज 12,000 become to an amount of ₹15,600। साधारण ब्याज क्या होगा यदि 12,000 रुपए की धनराशि 15,600 रुपए में बन जाती है। इसका सही आंसर देखते हैं, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 3,600 रुपए, 3,600 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिटेड इफ द मैच्योरिटी प्रोसीड्स टू एन अमाउंट ₹25,000 एंड इंटरेस्ट अर्न इन 6,000। मिश्र धन क्या होगा यदि मूलधन 25,000 है तथा मिलने वाला ब्याज 6,000 है। इसका सही आंसर देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 19,000 रुपये इसका मिश्र धन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंटरेस्ट अर्न इफ द प्रिंसिपल इज 12,500 मैच्योरिटी बिकम टू बी अमाउंट ऑफ ₹17,500। ब्याज क्या होगा यदि 12,500 रुपये की धनराशि 17,500 में बन जाती है। इसका सही आंसर देखते हैं, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 5,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैच्योर्ड अमाउंट फॉर द डिपॉजिट ऑफ ₹5,000 एंड द सिंपल इंटरेस्ट अर्न फॉर ₹500। कितना मिश्र धन प्राप्त होगा यदि 5,000 रुपये जमा किया गया तथा उस पर मिलने वाला ब्याज 500 रुपये है। इसका सही आंसर देखते हैं, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5,500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ ₹1 lakh at 10% एनुअल फॉर 1 year पीरियड। 1,00,000 रुपए की धनराशि पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 2 साल में कितना ब्याज प्राप्त होगा। एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहे हैं, 1,00,000 रुपए की धनराशि पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 2 साल में कितना ब्याज प्राप्त होगा। इसका सही आंसर देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कंपाउंडेड एनुअल इंटरेस्ट फॉर अ लोन अमाउंट ऑफ ₹18,000 at 10% annum फॉर अ पीरियड ऑफ 2 year। 80,000 की धनराशि पर 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 2 साल में कितना ब्याज प्राप्त होगा। इसका सही आंसर देखते हैं, तो इसका सही आंसर देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 16,800। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the compounded amount if principal of ₹30,000 and interest earned at 7% per annum ₹4,347। मिश्र धन क्या है यदि 30,000 का मूलधन और ब्याज 7% प्रतिवर्ष 4,347 रुपये है। इसका सही आंसर देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 34,347 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the difference between the simple and the compound interest amount at 5% per annum for 2 years on a principal of ₹20,000। दो वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा यदि मूलधन 20,000 है तो, तथा ब्याज
परसेंट है। तो इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 50 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the maturity amount of what is the maturity amount if rupees 20,000 is deposit at 5% compound interest per annum for 2 years? मिश्र धन क्या होगा यदि 20,000 की राशि 5% के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए जमा किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर है 22,050 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25,000 का 12% चक्रवृद्धि की वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10,123 रुपये 20 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर टर्म यूज्ड फॉर रेफरेंस टेबल? संदर्भ तालिका के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला दूसरा शब्द क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंफॉर्मेशन टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैंडबुक रिफर्ड बाय मशीन इंजीनियर? मशीन इंजीनियर द्वारा निर्दिष्ट पुस्तिका क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर है मार्क स्टैंडर्ड। इसका सही आंसर है, क्वेश्चन है व्हाट इज अ हैंडबुक? पुस्तिका क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टाइप ऑफ रेफरेंस वर्क और अदर कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। संदर्भ कार्य का प्रकार या अनुदेश का अन्य संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट्स टू बी कंसिडर्ड फॉर एस्टिमेशन? अनुमान के लिए दरों की किस मानक पर विचार किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट्स ऑफ द करंट ईयर। चालू वर्षों की दर की मानक सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ओवर एस्टिमेट? अनुमान से अधिक क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर है व्हेन एस्टिमेट इज एक्सीड टू एक्चुअल एस्टिमेट, जब अनुमान वास्तविक अनुमान से अधिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अंडर एस्टिमेट? अनुमान के तहत क्या है? इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एन एस्टिमेट इज फेल शॉर्ट ऑफ द एक्चुअल एस्टिमेट, जब अनुमान वास्तविक अनुमान से कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the term used for the method of calculating various quantities and expenditure on a particular job or process? किसी विशिष्ट कार्य या प्रतिक्रिया में विभिन्न मात्राओं और व्यय की गणना करने की विधि के लिए प्रयोग में ली जाने वाली शब्दावली क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एस्टिमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the main factor to be considered while preparing a detailed estimate? विस्तृत अनुमान तैयार करते समय किस मुख्य कारक का ध्यान रखना पड़ता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्वांटिटी, अवेलेबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। सामग्री की मात्रा, उपलब्धता और परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अथॉरिटी पब्लिश शेड्यूल ऑफ रेट्स? कौन सी प्रतिधारणा दरों की अनुसूची का प्रकाशित करता है? सही आंसर देखते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सरकारी विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ बुकलेट द रेट्स ऑफ वेरियस टर्म्स आर इंडिकेटेड? पुस्तक का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, प्राइस कैटलॉग, मूल्य सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the term for the detail of materials, brand name, brand of quality, rating of current and voltage, etc? सामग्री, ब्रांड नाम, गुणवत्ता का ग्रेड, करंट और वोल्टेज आदि के रेटिंग के विवरण के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, सामग्री का विनिर्देश। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द यूज ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग का उपयोग क्या है? इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, फॉर एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, सामग्री और कार्य की निष्पादन का आंकलन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर टर्म ऑफ पॉकेट रेफरेंस इन इंजीनियरिंग वर्क? इसका सही आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, हैंड बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज रिलेटेड टू एस्टिमेट ऑफ वर्क? इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल ऑफ मटेरियल, सामग्री का बिल। क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कार्य के अनुमान से संबंधित है? बिल ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट, कुल लागत क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुल लागत है हमारी रॉ मटेरियल कॉस्ट एंड मशीनिंग कॉस्ट, कच्चे माल की लागत और मशीनिंग लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रिपेयर्स द कॉस्ट ऑफ एस्टिमेशन, आंकलन की लागत कौन तय करता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, एस्टिमेटर, अनुमानक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज इंक्लूडेड इन मशीनिंग एस्टिमेशन शीट, इनमें से कौन मशीनिंग अनुमान शीट में शामिल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रॉ मटेरियल कॉस्ट। रॉ मटेरियल कॉस्ट यानी कच्चा माल लागत मशीनिंग अनुमान शीट में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मिनिमम परमिसिबल साइज ऑफ एल्यूमिनियम वायर यूज इन एस्टिमेशन? इसका सही आंसर है, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 1.5 स्क्वायर mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम परमिसिबल एरिया ऑफ कंडक्टर यूजी केबल फॉर 3.5 क्रॉस केबल, 3.5 कोर केबल के लिए कंडक्टर का न्यूनतम स्वीकार्य क्षेत्र क्या है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 15 स्क्वायर mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द मोस्ट रिलेबल एस्टिमेट, इनमें से कौन सा सबसे विश्वसनीय अनुमान है? इसका सही आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, डिटेल्ड एस्टिमेट, विस्तृत अनुमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, which IE rules are to be verified on completion of wiring on any new installation, किसी भी नई स्थापना पर तारों के पूरा होने पर किस IE नियम को सत्यापित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, IE नियम 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन, what describes the detailed specification for the item of work, कार्यों को विस्तृत विनिर्देश का वर्णन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्वालिटी, क्वांटिटी, वर्कमैनशिप, मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन, गुणवत्ता, मात्रा, कारीगरी, निष्पादन की विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the impurity is in cast iron makes it hard and brittle, कच्चे लोहे में कौन सी अशुद्धता इस कठोर और भंगुर बनाता है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट केबल आर यूज्ड फॉर 132 किलोवाट लाइन्स, 132 किलोवाट लाइनों के लिए किस केबल की उपयोगिता है? इसका सही आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी, एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेसिफिकेशन इज अदर देन जनरल स्पेसिफिकेशन, कौन सा विनिर्देश सामान्य विनिर्देश से अलग है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय अ गुड बिल्डिंग स्टोन, एक अच्छी इमारत के पत्थर द्वारा अवशोषित पानी का प्रतिशत क्या है?
The right answer is option number D, less than 5%. Next question. What is the relative permittivity of rubber? रबर का अपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है? The right answer is option number A, between 2 and 3. Next question. What is the weight of the iron ball has volume of 250 cc and density 7.5 ग्राम पर cc? उस लोहे की गेंद का वजन कितना होगा जिसका आयतन 250 सीसी और घनत्व 7.5 ग्राम पर सीसी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1875 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the weight of rectangular block of a cast iron of 250 centimeter by 20 centimeter by 8 centimeter? Density of cast iron is 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 250 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर कच्चे लोहे का घनत्व 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है कि एक आयताकार ब्लॉक का वजन क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 312 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the total estimate cost for making the component of 8 drilled hole dia 10 mm and 4 numbers of M6 tabs in the plate if rupees 8 per drilled holes and rupees 12 per drill and tab? प्लेट में ₹8 प्रति ड्रिल छेद और ₹12 प्रति ड्रिल और टैप यदि 8 ड्रिल किए गए होल डाया 10 mm और 4 नंबर M6 नलों के घटक बनाने के लिए कुल अनुमान लागत क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 112 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the estimate of milling cost of rectangular block size 100 into 80 into 16 mm if cost of milling is rupees 2 per square centimeter? 100 into 80 into 16 mm के एक आयताकार ब्लॉक का मिलिंग लागत कितना है यदि मिलिंग की लागत ₹2 पर स्क्वायर सेंटीमीटर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 752 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन. इसका जवाब दोस्तों आपको पढ़कर कमेंट में देना है और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे और वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है और आप यहाँ से भी जा सकते हैं। लेफ़्ट साइड आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और राइट साइड आपके ड्राफ्टमैन थ्रेड थ्योरी की वीडियो है। आप इन पर क्लिक करके भी डायरेक्ट प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। इसके अलावा अगर जो आप आर्टिस्ट हैं तो हमारे आर्टिस्ट के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।